Of course, my husband is always supporting me. उसने चीट किया, डिट्स किया। हमें बचपन से सिखाया गया है कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। पर साइकोलॉजी कहती है कि प्यार सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करता है। एक पुरानी कहावत है जो शायद आप सबने सुनी होगी, लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वाई। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा क्यों किसी बेटर की तलाश में हम अपने बेस्ट को धोखा दे देते हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि शायद आप क्यूरियस हैं या फिर कहीं न कहीं पर्सनली इस पेन को फील कर चुके हैं। हो सकता है आपने सब कुछ दिया हो रिलेशनशिप में लेकिन फिर भी धोखा मिला, या फिर आप डर रहे हो कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। लॉजिक यहाँ काम नहीं करेगा, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, ये लॉजिक बायोलॉजी को नहीं हरा सकता। आज हम कोई 5 साइंस योर वाइफ विल चीट वाली लिस्ट नहीं बनाएंगे, ना कोई जेंडर वॉर। आज हम बस ये समझेंगे कि एक फीमेल ब्रेन कैसे काम करता है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, सिक्योरिटी और स्टेटस को कैसे प्रोसेस करता है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे बस ब्लेम करते रहोगे, लेकिन हीलिंग नहीं होगी। तो अगर आप रेडी हैं एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन के लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रस्ट मी, मैं यहाँ किसी मोरल साइंस की किताब से पढ़कर नहीं बोल रहा। हजारों लोगों के पैटर्न को ऑब्जर्व किया है। हम सबको लगता है चीटिंग एक गलती है, लेकिन जब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को गहराई से समझा तब मुझे रियलाइज हुआ ये सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं है, ये सर्वाइवल और प्रोग्रामिंग की बात है। जो लाइन मैं आज यूज करने वाला हूँ, जैसे स्टेटस, इनकम और फाइंडिंग बेटर, ये सुनने में कड़वा लगता है लेकिन सही बात हमेशा कड़वी ही होती है। और आज मैं वही पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ। दी कॉमन बिलीफ। सबसे पहले वो रीजन जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे या लोगों से, लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। सम गर्ल्स ऑलवेज फाइंड बेटर। अगर हस्बैंड उनके स्टेटस में कम हो या कम इनकम करता हो तो वो चीट करती हैं। सुनने में ये रीजन लॉजिकल लगता है, मनी नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन ढूंढ लिया। लेकिन साइकोलॉजी कहती है ये सिर्फ सरफेस लेवल है, ये असली सच्चाई नहीं है, द साइकोलॉजिकल ट्रूथ। क्योंकि अगर ये सच होता तो फिर वेल्दी पीपल, सक्सेसफुल लोग, लविंग हस्बैंड्स को भी कभी चीटिंग फेस नहीं करनी चाहिए थी, राइट? लेकिन रियलिटी ये है कि चीटिंग हर क्लास में होता है, हर फाइनेंशियल स्टेटस में, रिच सीईओ के साथ भी होता है, मिडिल क्लास लविंग हस्बैंड के साथ भी। तो एक्चुअली इशू क्या है? इशू है इमोशनल डिसकनेक्शन। जब कोई चीट करता है तो वो बेटर पर्सन नहीं ढूंढ रहा होता है, वो बेटर फीलिंग ढूंढ रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल वैलिडेशन सीकिंग कहते हैं। जब इंसान को लगता है कि वो अपनी रिलेशनशिप में अनसीन, अनहेल्दी या अनवैल्यूएबल फील हो रहा है तो वो अनकॉन्शियसली वहाँ वैलिडेशन ढूंढती हैं जहाँ उसे वो फीलिंग मिल रही होती है। लेकिन रुको, ये भी पूरी कहानी नहीं है। एक और लेयर है जो इससे भी ज्यादा डीप है, और ये लेयर सोसाइटी कभी डिस्कस नहीं करती क्योंकि ये लेयर अनकंफर्टेबल है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जरूरी है। द डीपर कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं उस लाइन की जो मैंने शुरू में कहा था, लड़कियों के सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या हर लड़की गोल्ड डिगर है? इसे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के लेंस से देखिए। हजारों सालों से एक फीमेल को सर्वाइवल के लिए एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो प्रोवाइडर हो, जो प्रोटेक्ट कर सके। आज जमाना बदल गया है, लड़कियां खुद काम करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो प्रिमिटिव ब्रेन आज भी वही है। साइकोलॉजी में इसे एक और टर्म है, हाइपरगमी। इसका सिंपल मतलब है सम गर्ल्स ऑलवेज फाइंड बेटर। ये नेचर का रूल है, ऑलवेज लुकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर सर्वाइवल एंड ऑफस्प्रिंग। प्रॉब्लम तब आती है जब ये इंस्टिंक्ट आज के मॉडर्न रिश्तों में आ जाती है। द ब्रूटल ट्रुथ, इनकम एंड रिस्पेक्ट। ये एक बहुत बड़ा टैबू टॉपिक है जो कोई डिस्कस नहीं करता। अगर हस्बैंड उनके स्टेटस में कम हो या कम इनकम करता हो तो वो चीट करती हैं। क्यों? क्योंकि औरत के लिए रिस्पेक्ट और कैपेबिलिटी जुड़ा हुआ है। अगर एक हस्बैंड वक्त के साथ ग्रो नहीं कर रहा, अगर वो वही मजदूर मेंटलिटी में फंसा है, मेहनत कर रहा है लेकिन विजन नहीं है, एम्बिशन नहीं है, तो औरत का सबकॉन्शियस माइंड सिग्नल देता है दिस लीडर इज वीक। और जब उसे लगता है कि उसका पार्टनर स्टक है और वो खुद ग्रो करना चाहती है तो वो बेहतर किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती है जो उसे राजकुमार वाली फीलिंग दे सके। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये स्टेटस की बात है। वो स्टेटस जो कहता है आई एम पावरफुल। अगर आपके रिश्ते में पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो जाए, जहाँ लड़की ग्रो कर रही है और लड़का स्टेगनेंट है, वहाँ चीटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। नॉट बिकॉज शी इज इविल बट बिकॉज शी सबकॉन्शियसली क्रेव ए
स्टिकली सुपीरियर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये रियलाइजेशन ही सब कुछ है। आप ब्रोकन नहीं हुए हो, बस ग्रोथ का मिसमैच हो गया है। ये सुनना आसान नहीं है, आई नो। ये बातें चुभती हैं क्योंकि ये हमारे ईगो को हर्ट करती हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं सरफेस लेवल जजमेंट नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नॉट फॉर मी बट ताकि यूट्यूब को पता चले कि लोग रियल डीप कन्वर्सेशन चाहते हैं, सिर्फ ड्रामा नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलेशनशिप साइकोलॉजी और सेल्फ अवेयरनेस पर और कंटेंट बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ व्यूज के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ जेन्युइन कन्वर्सेशन के लिए हूँ। इंसान की फितरत है बेटर की तलाश करना। वापस आते हैं उस सवाल पर, व्हाई एंड व्हेन अ फीमेल चीट। जब रिस्पेक्ट कम होता है, जब स्टेटस सोशल हो या फाइनेंशियल मैच नहीं करता, जब कोई बेटर ऑप्शन दिखता है और उसे लगता है वो स्ट्रगल कर रही है, तो अब आप क्या करेंगे? ओवरथिंक, खुद को कमरे में बंद कर लेंगे? आपको समझना होगा, बायोलॉजी इज नॉट मोरालिटी। दुनिया कैसी होनी चाहिए ये सोचकर रोना बंद कीजिए, दुनिया कैसी है ये समझकर एक्ट करना शुरू कीजिए। ये जो आप स्टक या लोनली फील कर रहे हैं, ये सिग्नल है कि शायद आप मजदूर माइंडसेट में फंस गए हैं। सिर्फ मेहनत कर रहे हैं पर ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपको राजकुमार वाली माइंडसेट लानी पड़ेगी। राजकुमार वो नहीं जिसके पास सिर्फ पैसा हो, राजकुमार वो है जिसके पास विजन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो किसी के जाने के डर से जीना नहीं छोड़ता। जिस दिन आपको खोने का डर उन्हें होगा, उस दिन चीटिंग का ऑप्शन टेबल से हट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप आज एक चीज कमेंट में लिखें, कोई सोल्यूशन नहीं, बस एक एक्सेप्टेंस। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। यह लिखना आपके दिमाग को एक सिग्नल देगा कि आप झूठ की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। इस वीडियो के बाद तुरंत कोई फनी वीडियो पे मत जंप करना, वो डिस्ट्रैक्शन है। 2 मिनट शांति से बैठना, अपने आप से पूछना, क्या मैं अपने रिलेशन में ग्रो कर रहा हूँ या बस सर्वाइवल मोड में हूँ, या था? जवाब शायद तुरंत ना मिले, पर यह सवाल ही काफी है शुरुआत के लिए। अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं खुद को अपग्रेड करने के लिए ताकि आप कभी ऑप्शन ना बने बल्कि प्रायोरिटी बने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन।